Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I do teach economics on this channel. हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ। उन 3 वीडियोस में मैंने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, टर्मिनोलॉजीज बताए हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था और उनको सॉल्व करने का तरीका देखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो ये चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरम है। ये जो थ्योरम है इनका प्रूफ इकोनॉमिक्स में कभी नहीं आता है, इनका प्रूफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उन थ्योरम को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। उन थ्योरम को हमें स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है और उनसे कहाँ कहाँ उनका एप्लीकेशन है। सो फॉर अस, फॉर इकोनॉमिस्ट, just basic concepts and basic understanding of statistics is required. Now let's see what all we are going to study in this video. सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम का क्या मतलब है? देखिए, जैसे पहली इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं सिंबल को क्लियर करना चाहती हूँ। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा सिंबल बताया था जो कि इंटरसेक्शन का था। उसमें क्या था, जो दोनों कॉमन वो थे, यानी कि किसी भी सेट के वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो वो उसका इंटरसेक्शन बनाते हैं। लेकिन यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है कि जो दोनों में अवेलेबल हो, सेट ए में भी अवेलेबल हो और सेट बी में भी अवेलेबल हो। और से क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। लेट्स से सेट ए, उसके अंदर 3 एलिमेंट है एंड सेट बी, उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। अगर अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड कमिंग टू द वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। जो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये ए का पूरा एलिमेंट और बी का पूरा एलिमेंट, जब दोनों एलिमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे तो वो ए यूनियन बी बन जाएगा। नाउ लेट्स से कि ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट लेट मी इरेज ऑल। If two events A and B are mutually exclusive, exhaustive और equally likely। अब मैं इस वीडियो में इनको नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने इन इवेंट्स को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसकी फर्स्ट वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं और इक्वली लाइकली भी हैं, तो जो उनका जो उनके होने की पॉसिबिलिटी है, या तो ए के होने की पॉसिबिलिटी या बी के होने की पॉसिबिलिटी, हम उनके सम से पता कर सकते हैं, उनके एडिशन से पता कर सकते हैं। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरसेक्शन में हम, जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम भी बोलते हैं। ये कैसे हुआ, इसका प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये जानना है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एग्जॉस्टिव हैं और उनके होने की पॉसिबिलिटी बराबर है, तो उन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों के इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। लेट्स से कि पी ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है एंड पॉइंट बी की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे। दो अलग अलग इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, हम उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं। अब अगर ये नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो हम इसको कैसे करेंगे। नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब भी मैं बता सकती हूँ, जो एक्सक्लूसिव का उल्टा हो। म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव यानी कि दोनों में कुछ चीजें कॉमन हो। एक्सक्लूसिव का मतलब ये था कि दोनों में कॉमन नहीं था, एक इवेंट होगा तो दूसरे के होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। तो अब इसमें क्या निकालेंगे कि कम से कम एक इवेंट हो, यानी कि पी ए यूनियन बी। अभी तक हमने देखा पी ए प्लस बी निकाल लेते, तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेरी सिंपल, जो कॉमन होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स इट। इन दो थ्योरम्स के बेसिस पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट इज बुलिश इनइक्वालिटी। बुलिश इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये बुलिश ने दिया था, और इसका क्या मतलब होता है कि जो पी ए यूनियन बी है
जो अभी हमने पढ़ा कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वो या तो इक्वल होगा या कम होगा, लेकिन वो इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। यानी कि जो कंबाइंड जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इसका इम्प्लीकेशन ये है, इसका मतलब ये है वो छोटी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, लेकिन बड़ी कभी नहीं हो सकती। दूसरी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो बॉर्न-फेरेन इक्वालिटी है। बॉर्न-फेरेन एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस इनइक्वालिटी को दिया था। ये जो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बुले की इनइक्वालिटी है वो यूनियन से डील करती है, बॉर्न-फेरेन की इक्वालिटी जो है वो इंटरसेक्शन से डील करती है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें ये स्टेटमेंट पूछी जाती है। रिमेंबर, इकोनॉमिक्स में जो भी मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरली रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा क्वेश्चन सोल्व किया जाए, तो दे आस्क फॉर द स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो इसका क्या मतलब है, इसका बिल्कुल उल्टा, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो कंबाइंड से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन छोटी कभी नहीं हो सकती। या हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है नेचर में। ये बड़ा नहीं हो सकता और ये छोटा नहीं हो सकता, और इसमें -1 भी है, -1। दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे बॉर्न-फेरेन की इक्वालिटी। अगर हमें इसको याद करना है तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो बूल्स की इनइक्वालिटी होती है वो यूनियन के साथ डील करती है, और बॉर्न-फेरेन की जो इनइक्वालिटी होती है वो इंटरसेक्शन के साथ डील करती है। अब ये क्या स्टेटमेंट है, पी ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस P1। इसका क्या मतलब है कि ये छोटी नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती है या बराबर की हो सकती है। थ्योरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आपको बता चुकी हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट तो वैसे भी जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से। तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, 1 से सब्ट्रैक्ट करके। इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो ठीक है। अगर हमें पी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लेट्स से ये ए है और ये बी है, अगर हमें पी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पी ए के अलावा जो कुछ भी होगा सब कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपने पढ़ा होगा सेट में। एक्सटेंशन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि अभी जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो हमने 2 इवेंट के रिगार्डिंग पढ़ी थी, ए इवेंट हो रहा था और बी इवेंट हो रहा था। अगर हमें ज्यादा की नहीं करनी है, सी इवेंट होता है, डी इवेंट होता है, और फर्दर मोर लेट्स से के इवेंट तक होता है, तो हम उनकी क्या करेंगे, सिंपली जो थ्योरम है हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। यानी कि पहले हम पी ए प्लस पी बी कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पी सी प्लस पी डी तक उसको एक्सटेंड कर देंगे। So this is the extension of total probability. That's it for today's videos guys. I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने अभी तक प्रोबेबिलिटी में 2 थ्योरम पढ़ाई हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। Still, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you are liking the video, please like it, share it with your friends and subscribe to the channel. Till then, thank you so much.